रोज़ाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं धैर्य विशाखा को बोल देता है कि नीतू आंटी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप विक्रांत को यहाँ पर भेज दीजिए। हम देखते हैं धैर्य कॉल कट कर देता है। इधर विशाखा विक्रांत के पास आती है, विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत देख रहा है ना तू, तुम्हारा बड़ा भाई मेरा बेटा कैसे बहाने बना रहा है कि वो लोग तुम्हें फिर से वहाँ बुलाना चाहते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि धैर्य हम लोगों को ऐसे धोखा देगा, वो हम लोगों की बात नहीं मानेगा। आगे हम देखते हैं नीतू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। रोनी नीतू के पास ही होता है। नीतू बस विक्रांत का ही नाम ले रही होती है। इधर श्रुति बोलती है कि नीतू जी फिक्र मत कीजिए, विक्रांत यहाँ आ जाएगा। रोनी बोल रहा होता है कि मुझे लगता है डॉक्टर इनको होश आ रहा है। डॉक्टर बोलता है कि हाँ। डॉक्टर श्रुति को बोलता है कि आप नीतू जी के लिए गर्म पानी ले आइए। हम देखते हैं श्रुति किचन की तरफ चली जाती है। इधर हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत चुपके से नीतू और रोनी को देख रहा होता है। नीतू अचानक से उठती है, वो विक्रांत का नाम लेती है। वो बहुत ही ज़्यादा घबराई होती है। नीतू बोलती है, रोनी जी हमारा विक्रांत कहाँ पर है, मेरा पुत्र कहाँ पर है। रोनी बोलता है कि नीतू वो आ रहा है, वो अभी रास्ते के अंदर है। नीतू ये सुनकर खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं विक्रांत सब कुछ देख रहा होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। नीतू बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है तो रोनी बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, देखना विक्रांत जल्दी ही आ जाएगा। इधर हम देखते हैं श्रुति जब बाहर की तरफ जा रही होती है तो उसे लगता है कि यहाँ पर कोई है। श्रुति वहाँ देखने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। इधर विक्रांत छुप जाता है। श्रुति सोच रही होती है कि अगर विक्रांत नीतू जी से मिल लेगा ना तो नीतू जी को अच्छा लगेगा। इधर हम देखते हैं विक्रांत इन सब की हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। आगे हम धैर्य और मन्नत को देखते हैं। वो मार्केट से आ रहे होते हैं। मन्नत को बार बार विक्रांत की बातें ही याद आती है। धैर्य मन्नत को बोलता है कि मन्नत जी मैंने वैसे नीतू आंटी की सारी दवाइयाँ ले ली है, लेकिन एक दवाई है जो प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगी, आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा, मैं ले आऊँगा। और वैसे भी अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बता देना। धैर्य देखता है कि मन्नत धैर्य की बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इधर मन्नत को याद आता है कि डॉक्टर ने भी बोला था कि अगर नीतू को जल्दी ही सदमे से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। मन्नत बोल रही होती है कि सबके सामने मैं नहीं रो सकती, सबके सामने दुखी नहीं हो सकती, उनकी हिम्मत नहीं तोड़ सकती। इधर हम देखते हैं धैर्य मन्नत को बोलता है कि मन्नत जी सारा सामान मुझे दे दीजिए, आप यहाँ पर बैठिए। मन्नत और धैर्य वहीं पर बैठ जाते हैं। धैर्य मन्नत को बोलता है कि मन्नत जी जो चोट हमें दिखाई नहीं देती है ना, वो दुखती बहुत है और आपके दिल को ठेस पहुंची है और पहुंचेगी भी क्यों नहीं। आपकी उस इंसान से शादी होने वाली थी जो आपसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है और आप भी उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। और अचानक से ही एक सेकंड के अंदर पूरी दुनिया बदल जाती है। तो ये बात है ना, ये दर्द देने वाली है। दर्द है ना कभी भी छुपाने से कम नहीं होता है, लेकिन दर्द किसी के सामने बांटने से शायद कम हो सकता है। अगर आपका दर्द भी दिल चाहे तो आप मुझसे बात कर सकती हैं, अपना दर्द बांट सकती है। तेरी बोलता है कि मन्नत जी मैं सिर्फ विक्रांत का भाई थोड़ी ना हूँ, आपका दोस्त भी तो हूँ। आप अपने दोस्त के साथ सारी बातें शेयर कर सकती हैं और देखना मैं विक्रांत से बात करूँगा, वो सब कुछ समझ जाएगा। मन्नत बोलती है आपको क्या लगता है अभी भी मेरे और विक्रांत सर के बीच कुछ भी ठीक होने को बचा है? आपको लगता है क्या कोई उम्मीद है? धैर्य बोलता है कि उम्मीद होना ही बहुत बड़ी बात है। धैर्य मन्नत को बोला है कि आपका और विक्रांत का प्यार सच्चा प्यार है और सच्चे प्यार में ही गलतफहमियां होती है। अभी विक्रांत बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर है तो वो कुछ भी नहीं समझेगा। एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो मैं उससे बात करूंगा, देखना उसे मैं सब कुछ समझा दूंगा। आगे हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत रोते रोते आ रहा होता है। वो याद करता है कि कैसे नीतू की हालत कितनी ज़्यादा बुरी थी। विक्रांत को बार बार मन्नत की बात भी याद आती है कि मन्नत ने बोला था मैं नहीं चाहती कि कभी भी हम दोनों का आमना सामना हो। दूसरी तरफ हम धैर्य को देखते हैं। धैर्य मन्नत को बता रहा होता है कि मन्नत मैं उसको तब तक समझाता रहूँगा जब तक वो मेरी बात को समझ नहीं जाता। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी चलिए अब हम कुछ अच्छा सा खाते हैं। हम देखते हैं मन्नत जैसे ही खड़ी होती है तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं। मन्नत गिरने वाली होती है लेकिन धैर्य मन्नत को उठा लेता है। इधर हम देखते हैं विक्रांत ये सब कुछ देख लेता है तो विक्रांत को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं। वो शांति से चाय पी रही होती है, तभी मल्लिका वहाँ पर आती है। वो मोम मोम चिल्ला रही होती है। ऐश्वर्या बोलती है कि मल्लिका क्या हो गया, तुम पागल हो गई हो क्या? मल्लिका बोलती है पागल मैं नहीं, आपके हस्बैंड यानी कि मेरे डैड पागल हो गए हैं। डैड बोल रहे हैं कि रोनी अंकल नीतू आंटी इस घर से जा चुके हैं तो हमें भी इस घर से चले जाना चाहिए। लेकिन मोम मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। ऐश्वर्या हंसने लग जाती है। मल्लिका बोलती है मोम आप हंस क्यों रहे हो? ऐश्वर्या बोलती है कि मल्लिका अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें बस मेरे प्लान को मानना ही होगा। मल्लिका बोलती है लेकिन ये बच्चा हमारी हेल्प कैसे करेगा? ऐश्वर्या मल्लिका के पास आती है, उसको समझाती है कि देखो विशाखा तो बेवकूफ़ है, मुझे पता है कि तुम और विशाखा दोनों मिलकर ही विक्रांत को नहीं संभाल पाओगी क्योंकि विक्रांत अभी अंदर से टूटा हुआ है। विक्रांत को सिर्फ यहाँ पर एक सच्चा रिश्ता ही बांध कर रख सकता है। विक्रांत को जब इस बच्चे के बारे में पता चलेगा ना तो विक्रांत इस बच्चे के अंदर अपने आप को ढूंढेगा।
विक्रांत के पास उम्मीद होगी जीने की, और जब तुम विक्रांत को बताओगी कि इस बच्चे को उसके बाप ने, उसकी फैमिली ने छोड़ दिया है, तो विक्रांत सोचेगा कि उस बच्चे के साथ वही हो रहा है जो कुछ उसके विक्रांत के साथ हुआ था। तो विक्रांत ये अन्याय उसके साथ नहीं होने देगा, विक्रांत तुम्हारा साथ देगा। मलिका, ये बच्चा है ना, यही तुम्हारी किस्मत की चाबी होगा। इस बच्चे के रहते रहते तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। मलिका बोलती है कि मोम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें ये नाटक करना ही होगा। मलिका और ऐश्वर्या दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, एक दूसरे को गले लगा लेती है। इधर हम धैर्य को देखते हैं, वो मन्नत को ला रहा होता है। वो डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर जल्दी इधर आइए, देखिए ना मन्नत जी को क्या हो गया है, वो अचानक से बेहोश हो गई। सभी लोग मन्नत को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। श्रुति बोलती है कि मन्नत बेहोश कैसे हो गई, मैंने पहले देखा था कि इसे चक्कर आ रहे हैं, मैंने सोचा शायद घबराहट की वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन देखिए ना डॉक्टर, इसको क्या हो गया है। डॉक्टर बोलता है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इनको इंजेक्शन लगा देता हूँ। डॉक्टर मन्नत को इंजेक्शन लगा देता है। हम देखते हैं मन्नत को होश आ जाता है। डॉक्टर बोलता है कि मन्नत जी आप ठीक है ना। मन्नत बताती है कि हाँ, अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। डॉक्टर बोलता है श्रुति जी बता रहे थे कि आपको कुछ दिनों पहले भी चक्कर आए थे, और कुछ भी हुआ है क्या। मन्नत बताती है कि हाँ, चक्कर आ रहे थे और थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है, कमजोरी भी महसूस हो रही है। श्रुति बोलती है मन्नत कुछ खाया पिया कर देख, तो कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर बोलता है कि वैसे तो मैं ब्लड टेस्ट के बाद ही बता पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मन्नत जी प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। श्रुति बोलती है कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप प्लीज़ ठीक से चेक कीजिए ना। डॉक्टर बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं सिम्टम्स देखकर बता सकता हूँ, मुझे यही लगता है कि शायद ये प्रेग्नेंट है, लेकिन आप फिर भी एक बार चेकअप करवा लीजिएगा। धैर्य बोलता है कि चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। इधर हम देखते हैं मन्नत, श्रुति, रोनी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। मन्नत को याद आता है कि कैसे उस दिन विक्रांत और मन्नत की शादी हुई थी। इधर हम देखते हैं श्रुति बोलती है कि मन्नत बताना, ऐसा नहीं हो सकता ना, डॉक्टर क्या बोल रहे थे, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है। मन्नत याद करती है कि उसकी शादी तो हो चुकी है। श्रुति बोलती है बताना मन्नत क्या हुआ है। हम देखते हैं मन्नत चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। आगे हम विशाखा को देखते हैं, वो बोल रही होती है कि जल्दी से मेरे लिए जूस लेकर आओ, मेरा जूस कहाँ पर है। तभी वहाँ पर ऐश्वर्या जूस लेकर आती है। विशाखा ऐश्वर्या को देखती है तो उसको बोलती है कि ऐश्वर्या तुमने क्यों तकलीफ की, घर में और भी तो नौकर है, वो भी तो जूस ला सकते थे। ऐश्वर्या विशाखा के पास ही बैठ जाती है और जूस खुद पीना शुरू कर देती है। ऐश्वर्या बोलती है कि विशाखा तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसे नौकरों की तरह तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊँगी, वे कब, हमारा नाटक कब का खत्म हो चुका है, और वैसे भी अब मुझे पैसे चाहिए, मुझे लंदन जाना है, मैं वहीं जाकर सारी की सारी प्लानिंग करूंगी कैसे मैं बिना झिझक के, बिना किसी अड़चन के इस घर में वापस आऊँ। आगे हम श्रुति को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो बोलती है कि रोनी जी ऐसा नहीं हो सकता, विक्रांत ऐसे कैसे कर सकता है, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई है, और ये बच्चा। मुझे मन्नत से बात करनी होगी, मन्नत को समझाना होगा कि वो विक्रांत से बात करे, इन लोगों को अपने रिश्ते को सुधारना होगा, ये रिश्ता ऐसे ही नहीं टूट सकता। आगे हम विशाखा को देखते हैं। विशाखा बोलती है कि मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। ऐश्वर्या बोलती है कि विशाखा तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैंने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया है, और किस लिए दिया है, ताकि विक्रांत नाम का एटीएम है ना, वो हमारे साथ रहे, और जब जब हमें पैसे चाहिए हमें उससे पैसे मिलते रहे। विशाखा बोलती है कि ऐश्वर्या तुम समझ नहीं रही हो, मैं विक्रांत से पैसे कैसे मांगूँ और उससे क्या बोलूँगी कि मुझे किस लिए पैसे चाहिए। ऐश्वर्या बोलती है कि वो मुझे नहीं पता, बस मैं ये बोल रही हूँ कि तुम ऐसा कोई बहाना बनाना कि जो काफ़ी लंबा चले, और वैसे भी हमें काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत होगी, वरना तुम सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ, अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया है तो मैं तुम्हारा साथ भी छोड़ सकती हूँ। आगे हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत पास में बच्चों को खेलते हुए देखती है। वो सोच रही होती है कि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता अगर हम दोनों साथ होते। मतलब वहाँ एक छोटे बच्चे को देखती है, वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है। हम देखते हैं तभी वहाँ पर धैर्य आ जाता है। धैर्य बोलता है कि आपको परेशान करने की गुस्ताखी कर सकता हूँ। धैर्य बोलता है वैसे मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं बोला है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और विक्रांत दोनों को। मन्नत की आंखों में आंसू होते हैं। धैर्य मन्नत को समझाता है कि नई शुरुआत आंसुओं के साथ नहीं की जाती, हंस के की जाती है। मन्नत बोलती है कि लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सबका सामना कैसे करूँगी, मैं माँ को क्या बोलूँ। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी मैं आपको समझ सकता हूँ, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, हम सब लोग काफ़ी सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। मन्नत बोलती है यही तो बात है ना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मन्नत बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। धैर्य मन्नत को समझाता है कि ये बच्चा है ना, तुम्हारे और विक्रांत दोनों की प्यार की निशानी है। मन्नत बोलती है कि मुझे विक्रांत सर से बात करनी होगी, इस बच्चे को माँ पापा दोनों का प्यार मिलना ज़रूरी है। मन्नत बोलती है मैं अभी विक्रांत सर के पास जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। धैर्य बोलता है कि हाँ तुम जाओ।
दूसरी तरफ हम विशाखा को देखते हैं। विशाखा विक्रांत के साथ होती है। विशाखा के पास मन्नत और धैर्य की पिक्चर होती है जिसमें दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। विशाखा वो पिक्चर विक्रांत को दिखाती है। वो बोलती है कि विक्रांत, मैंने बोला था ना, मन्नत तुम्हारे लिए नहीं बनी है, मन्नत तुम्हें बस धोखा देते आ रही थी। इधर हम देखते हैं मन्नत विक्रांत के पास पहुँचती है, लेकिन इससे पहले ही विक्रांत को विशाखा ने पहले ही मन्नत के खिलाफ भड़का दिया होता है। मन्नत विक्रांत से बात करती है, उसको बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन हम देखते हैं विक्रांत उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। इधर मल्लिका पहले ही श्रुति और मन्नत दोनों की बातों को सुन लेती है। मल्लिका को पता चल जाता है कि मन्नत है ना वो प्रेग्नेंट है। मल्लिका सोचती है कि अब मुझे अपना नाटक तो जल्दी ही करना होगा, क्योंकि अगर मैंने अपना नाटक नहीं किया और विक्रांत को पता चल जाएगा कि वो डेड बनने वाला है, तो फिर विक्रांत मेरा साथ ना देकर मन्नत का साथ देगा, और मैं नहीं चाहती कि विक्रांत मुझसे दूर हो। मल्लिका सोच लेती है कि मोम, हमें जल्दी ही इस नाटक को करना होगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।